साथियों, सूड़ी ने किसान साथियों को परेशान करके रख दिया है। धान की फसल में बार बार सूड़ी के अटैक देखने को मिल रहे हैं। लंबी अवधि के कीटनाशक लगाने के बावजूद भी सूड़ी नहीं नियंत्रित हो रही है। उसके पीछे कारण भी है। किसान साथियों को इसकी प्रॉपर पहचान नहीं है। जैसे ही अपने खेत में तितली उड़ती हुई दिखाई दे, उससे समझ लेना चाहिए, चाहे गन्ना है चाहे धान है, इसमें आप यदि तितली वाले समय को परख लेंगे और उसको ध्यान रखेंगे तो आप सूड़ी से बच सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रैप लगा हुआ है। इसमें कितनी सारी तितलियाँ एक ट्रैप में आ गई हैं और ये मात्र एक दिन में आ गई हैं। इस टाइप से अगर हम खेतों में अलग अलग ट्रैप लगा दें तो ट्रैप से भी काफ़ी हद तक हम तितली को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि कम से कम अगर एक तितली हम मार देंगे तो बहुत सारी सूड़ी से हम बच जाएंगे। साथियों, अगर हम इसे इसी समय पर नियंत्रित करेंगे तो ये कंट्रोल होगी। अगर इसका सूड़ी में कन्वर्ट होगी और सूड़ी को कंट्रोल हम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसमें कुछ ना कुछ सूड़ी तो रह ही जाती है। और जहाँ पर दवा प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचती पौधे के अंदर और कहीं पर दवा हल्की रह जाती है तो उस एरिया में अगर सूड़ी है तो वो नियंत्रित नहीं हो पाती, वो जिंदा ही रह जाती है। इसलिए हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि जब भी सूड़ी खेत में तितली दिखाई दे, उसके लगभग 10 दिन के अंदर अंदर उसे कंट्रोल करना है। अगर किसी खेत में सूड़ी आ भी गई है और आपने 30 से 35 या 40 दिन पर उसमें स्प्रे कर दिया लंबी अवधि के कीटनाशक का, ठीक है, फिर भी आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि अगर तितली दोबारा दिखाई दे रही है तो आप दोबारा भी स्प्रे करने में पीछे ना हटें, क्योंकि बालियां आपकी सूखी निकलेंगी बिल्कुल 100% अगर उसमें दोबारा सूड़ी का अटैक हो गया। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारे किसान साथियों के यहाँ पर वीडियोस आ रहे हैं कि हमारे खेत की ये स्थिति है, हमने लंबा कीटनाशक लगा भी दिया था फिर दोबारा से इसमें गिरार देखने को मिल रही है। तो साथियों, सूड़ी का अटैक दोबारा भी खेतों में हो रहा है, इसलिए निश्चिंत ना हो। बिल्कुल गन्ने की तरह, जैसे गन्ने में बार बार अटैक होता है, इसी टाइप से आप धान में भी दोबारा अटैक के लिए बिल्कुल तैयार रहें। अगर आपकी गोब में बालियां आ रही हैं और उस टाइम पर तितली कहीं भी दिखाई दे रही है खेत के अंदर तो आप उसमें तुरंत स्प्रे करें और उसे कंट्रोल करें। स्प्रे करने के लिए आप हल्के कीटनाशकों का यूज़ ना करें, उसके लिए आप एक बार में ही अच्छा हैवी कीटनाशक लगाएं जिससे कि सूड़ी का इफेक्ट ज़्यादा ना हो खेत के अंदर। क्योंकि अगर बालियां सूखी निकल रही हैं तो फिर आपके खेत में नुकसान होना तय है, ये बात तो पक्की है। इसलिए आप यहाँ पर बचाव करने के लिए कीटनाशक हैवी यूज़ करें। इसमें आप अगर कार्टअप यूज़ कर रहे हैं तो कार्टअप 75% में यूज़ करें। हैवी कीटनाशक बना के उसे यूज़ करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके साथ में अगर थाइमोथॉक्सम मिक्स कर लेंगे तो उसका रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बालियां जैसे जिस टाइप से सूखी निकल रही हैं उस टाइप से 1 से 2 दिन के अंदर ही हमारे खेत में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हो जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए हमें यहाँ पर थाइमोथॉक्सम डालना ही होगा, क्योंकि थाइमोथॉक्सम के जरिए से रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिल जाते हैं। जैसे नुआन दवा आती थी पहले, वो अब बैन हो चुकी है, उसी टाइप से अब थाइमोथॉक्सम के रिजल्ट भी अच्छे हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यदि आप इसके साथ में यहाँ पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वाले साल्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप कोराजन 18.5% वाला यूज़ करें और इसमें कोराजन ही यूज़ करें। ओरिजिनल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन मंगा के यूज़ करें। ऑनलाइन अमेजोन से मंगाओगे तो कम से कम आपको ओरिजिनल तो देखने को मिलेगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि अगर आपको कोराजन उपलब्ध नहीं हो पाता है किसी भी कारण से तो आप एम्पली को यूज़ करें। एम्पलीको के अंदर आपको 10% तक क्लोरेंट्रानिलिप्रोल मिल जाता है। ये हैवी साल्ट है, इसका यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। इसकी डोज आप 100 ml तक ले लें और 1 एकड़ ज़मीन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम फ्लैक्सी का यूज़ कर रहे हैं सीजेंटा कंपनी का, तो ये भी आप 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगा के स्प्रे करें। और अगर आपकी बालियाँ ऊपर आ चुकी हैं तो उस अवस्था में भी आप थाइमोथॉक्सम मिला के क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वाले साल्ट ही यूज़ करें। इससे ही आपको नियंत्रण देखने को मिलेगा। आप लगभग 1 एकड़ ज़मीन में 100 ग्राम थाइमोथॉक्सम डालें और उसके साथ में आप 100 ml यहाँ पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल वाला कोई भी साल्ट मिला सकते हैं। कोराजन अगर डाल रहे हैं तो 60 ml के साथ में आप थाइमोथॉक्सम 100 ग्राम मिला के यूज़ कर सकते हैं। 60 ml से ही कोराजन से रिजल्ट मिल जाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आप नियंत्रण करो। और अगर गोब की अवस्था है, आपकी बालियां अभी गोब में हैं, तो आप उसे तुरंत ये देखें कि आपके गोब में सूड़ी तो नहीं है और खेत में तितली तो दिखाई नहीं दे रही है। अगर तितली है तो आप वहां पर स्प्रे करके उसे नियंत्रित कर लें, वरना सूखी बालियां निकलने से नहीं रुकेंगी, ठीक है।
इसीलिए आप विशेषकर ध्यान रखें अपने खेतों का, और हर दिन आपको खेतों में जाके देखना होगा कि कहीं तितली का कोई इफेक्ट देखने को तो नहीं मिल रहा है, या सूढ़ी का कोई पौधा अगर हमें दिखाई दे रहा है तो हमें उसके लिए सतर्क होकर काम करना होगा। साथियों, यहाँ पर बहुत सारे किसान साथियों के वीडियोज़ आ रहे हैं। मैंने कुछ साथियों के वीडियोज़ यहाँ पर अपलोड किए हैं, आप देख सकते हो उनकी क्या हालत है। तो इससे बचाव के लिए बस एक ही रास्ता है कि आप थोड़ा सा सतर्क हों, और अगर तितली दिखाई देती है तो उसके प्रति बिल्कुल सजग होकर काम करें। ठीक है, आशा करता हूँ आप अपनी खेती का ध्यान रखेंगे टाइम टू टाइम और अच्छी फसल लेंगे। अगर वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और दूसरे साथियों को शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।